मदीना के आसमान पर रमजान का चांद तल्लू हो चुका है। चारों तरफ सहरी की तैयारी हो रही है, लेकिन प्यारे नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर नजर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा का घर खामोश और सुनसान था। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा सारी रात इबादत करने के बाद रोजा रखेंगी, इसलिए सहरी खाने की तैयारी की, लेकिन देखा कि घर के कोने में एक कतरा पानी के सिवा कुछ भी नहीं है। तब हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने थोड़ा सा पानी पिया और अल्लाह के हुजूर दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगी और अर्ज किया, ए अल्लाह, ए मेरे रब, तेरी रजा के लिए ही मैं ये रोजा रख रही हूँ। तू हमें कमी दे तो भी वो तेरी रहमत है। ये दुआ जैसे ही खत्म हुई, उसी वक्त मस्जिद नबवी से फजर की मीठी अजान की आवाज गूंज उठी, जैसे पूरे मदीना को इबादत के लिए जगा रही हो। फिर फजर की नमाज अदा हो चुकी थी। मदीना के आसमान पर हल्की हल्की धूप नुमाया हो रही थी। कुछ सहाबा मस्जिद नबवी से बाहर निकल रहे थे और कुछ ताजिर रोजी कमाने के लिए रवाना हो चुके थे। कोई बाजार की तरफ जा रहा था, लेकिन इधर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु काम की तलाश में निकले। सुबह ज्यों-ज्यों आगे बढ़ रही थी, भूख की शिद्दत भी बढ़ती जा रही थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने पानी के सिवा कुछ नहीं खाया था, फिर भी घर के कोने में बैठकर अल्लाह की इबादत करना नहीं भूली। यकसुई के साथ अल्लाह की इबादत में मशगूल थीं। ऐसे में हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के दिल के टुकड़े, आंखों के नूर, नन्हे हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा आहिस्ता आहिस्ता माँ फातिमा के पास आए। नरम आवाज में बोले, अम्मा जान, हमें कुछ खाने को दीजिए, हमें बहुत भूख लगी है। भूख की तकलीफ अब बर्दाश्त नहीं हो रही। ये दर्द भरी बात सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा रो पड़ी। आंखों के किनारों पर आंसू जमा हो गए। दिल जैसे तड़प उठा, लेकिन वो कुछ कह ना सकी। फिर भी मुस्कुराकर उन्हें तसल्ली देते हुए फरमाया, बेटा, ये जिंदगी तो सिर्फ एक इम्तिहान है। बेटा, कुछ देर सब्र करो, इंशाअल्लाह तुम्हारे अब्बा जान कुछ न कुछ खाने का इंतजाम कर लेंगे। ये सुनकर बच्चे हसन व हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा खुश होकर वहां से चले गए, लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा खुद भी इफ्तार के इंतजार में थीं। उन्हें खुद भी शदीद भूख लग रही थी। सर हल्का हल्का चकरा रहा था। उस वक्त उन्होंने अल्लाह के हुजूर दुआ मांगी और कहा, ए अल्लाह, तू हमारे रिस्क का मालिक है। ए अल्लाह, हमें रिस्क अता फरमा, हमारे बच्चों को तकलीफ बर्दाश्त करने की ताकत दे, हमारे ईमान को मजबूत रख। इतनी सख्ती और आजमाइश के बावजूद हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के दिल में ना कोई बगावत थी, ना मायूसी, ना शिकायत, था तो सिर्फ सब्र और तवक्कुल। इधर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु काम की तलाश में इधर उधर फिर रहे थे, लेकिन उस वक्त भी उन्हें कोई काम ना मिला। सूरज आहिस्ता आहिस्ता ऐन सर पर आ चुका था। तेज धूप और गर्मी की शिद्दत मदीना की जमीन को झुलसा रही थी, फिर भी वो कोशिश जारी रखे हुए थे। अचानक घर का ख्याल आते ही हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। कोई रास्ता ना पाकर आखिरकार हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु एक सहाबी के घर गए और सलाम करके कहा, प्यारे भाई, बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। हमारे घर में कोई खाना नहीं है। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा सिर्फ पानी पीकर रोजे से हैं। हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा भूख से निढाल हैं। उन्हें खाने की सख्त जरूरत है। अगर आप किसी काम का इंतजाम कर देते। तो उस सहाबी ने कहा, या अली, अल्लाह की कसम, अगर मेरे पास कुछ होता तो जरूर तुम्हारे लिए रखता, लेकिन मेरे घर में भी कई दिनों से चूल्हा नहीं जला, मैं भी भूखा हूँ। ये कहते ही उस सहाबी की आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु खामोश रह गए। फिर उन्हें तसल्ली देते हुए फरमाया, प्यारे भाई, गम ना करो, यकीनन अल्लाह ताला कोई ना कोई इंतजाम फरमाएगा। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु दोबारा काम की तलाश में निकल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें याद आया कि शहर के आखिरी किनारे पर एक मालदार ताजिर रहता है। उन्होंने दिल में कहा, क्यों ना उसके पास जाऊं, शायद वो किसी काम का बंदोबस्त कर दे। ये सोचकर वो उस मालदार ताजिर के घर की तरफ चल पड़े। इधर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा भूख से निढाल होने के बावजूद दरवाजे पर खड़ी थी। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की वापसी की राह हसरत भरी निगाहों से देख रही थी। इतने में नन्हे हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा भूख की शिद्दत बर्दाश्त ना कर सके। आहिस्ता से आकर बोले, अम्मा जान, अब्बा जान, और कितनी देर में घर आएंगे? ये सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा का सीना तड़प उठा। आंखों के कोनों में आंसू चमकने लगे। आवाज गले में रुक गई।
फिर भी उन्हें दिलासा देते हुए फरमाया, बेटा थोड़ा सा और सब्र करो, यकीनन अल्लाह हमारी मदद फरमाएगा। फिर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु उस मालदार ताजिर के घर पहुंचे। सलाम करके कहा, भाई एक जरूरत के तहत आपके पास आया हूँ। ताजिर ने कहा, ए अली, किस काम से आए हो? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, क्या आपके पास कोई काम है? मैं काम करना चाहता हूँ। वो मालदार ताजिर कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, काम करोगे? अच्छा, मेरे खजूर के बाग में कुछ काम है, तुम वहां चंद घंटे काम कर सकते हो, लेकिन एक शर्त है, मजदूरी के तौर पर मैं तुम्हें कोई रकम नहीं दे सकूंगा, अलबत्ता चंद खजूरें दे सकता हूँ। ये सुनते ही हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु खामोश हो गए, मगर अपने घर वालों का ख्याल आते ही दिल कांप उठा। आंखों में आंसू भर आए, सीना भर आया, मगर कोई चारा ना था। फौरन उस काम के लिए राजी हो गए। फिर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु खजूर के बाग में काम करने लगे। बाग के मालिक की हिदायत के मुताबिक बेहद मेहनत करके अकेले ही सारा काम मुकम्मल कर लिया। कई घंटों की मुसलसल मेहनत के बाद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु उस मालदार ताजिर के पास आए और कहा, आपकी हिदायत के मुताबिक मैंने सारा काम मुकम्मल कर दिया है, अब मेरी मजदूरी अदा कर दीजिए। तब उस ताजिर ने चंद खजूरें हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के हाथ में रख दी। खजूरें पाकर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु बहुत खुश हुए। फौरन अल्लाह के हुजूर दुआ मांगी, ए अल्लाह, तू ही मेरा रिस्क देने वाला है, अगर तू हमें आजमाइश में डाले तो हम सब्र करेंगे, लेकिन हमारे ईमान को मजबूत रखना। फिर उन्होंने देर ना की, जल्दी जल्दी घर की तरफ रवाना हो गए। फिर जब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु करीब करीब घर के करीब पहुंच गए तो मदीना का आसमान गहरे सुर्खी माइल रंग में ढल चुका था। सूरज मगरिबी उफुक की तरफ झुक रहा था। चारों तरफ इफ्तार की तैयारियां हो रही थीं। उसी वक्त हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु थके हुए जिस्म के साथ घर में दाखिल हुए और साथ ही दूर से मस्जिद नबवी की मीठी आजान की आवाज गूंजने लगी। चंद खजूरों और पानी के सिवा उनके घर में इफ्तार के लिए कुछ न था। फिर भी वो घर अल्लाह की रहमत से भरा हुआ महसूस हो रहा था। सब इफ्तार के लिए एक साथ बैठ गए। हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा को दो दो खजूरें दी गईं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने 2 खजूरें ली और हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने भी 2 खजूरें ली। अभी खजूर मुंह में रखने ही वाले थे कि अचानक एक साहिल बाहर खड़ा बुलंद आवाज में पुकारने लगा, ऐ माँ, मैं बहुत भूखा हूँ, 3 दिन से कुछ नहीं खाया, भूख की तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही, अल्लाह के लिए मुझे कुछ खाना दे दो। ये आवाज सुनते ही हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ठहर गईं। उनका दिल निहायत नर्म और रहम से भरा हुआ था। उन्होंने अपने बारे में सोचे बगैर फरमाया, ऐ मेरे जाने अजीज शोहर, इफ्तार का सारा खाना उस साहिल को दे आइए। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ऐ फातिमा, तुम किस चीज़ से इफ्तार करोगी? हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने जवाब दिया, मैं सिर्फ पानी से इफ्तार कर लूंगी। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु हैरान हुए मगर कुछ न कहा। वो सारा खाना साहिल को दे आइए। फिर दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे रब, इस तकलीफ के आलम में हमारा ये ईसार कबूल फरमा, हमें सब्र की ताकत अता कर। फिर अगले दिन रोजा रखने के लिए हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने सिर्फ पानी पिया। अगली सुबह हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने बहुत कोशिश के बाद इफ्तार के लिए कुछ आटा हासिल किया और घर ले आए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने उस आटे से चंद रोटियां बना ली। इस तरह पूरा दिन गुजर गया और इफ्तार का वक्त आ पहुंचा। चारों तरफ इफ्तार की तैयारी और खुशी का माहौल था, लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का घर खामोश था। उन्होंने भी रोजा रखा था, मगर चंद रोटियों और पानी के सिवा कुछ न था। तंगी और फिक्र के बावजूद उस घर में सब्र का एक अजीब हुस्न नुमाया था। नन्हे हसन व हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु सब घर वापस आए ताकि मिलकर इफ्तार करें। वक्त हो चुका था, सब एक साथ बैठ गए। हर एक को सिर्फ 2-2 रोटियां दी गईं। अभी खाने ही वाले थे कि दोबारा बाहर से एक दर्द भरी आवाज आई, या अहले बैत, मैं 2 दिन से भूखा हूँ। मैंने सुना है कि तुम अल्लाह की राह में सखावत करने वाले हो। अगर कुछ खाना हो तो बराए करम मुझे दे दो, मैं भूख की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा बेहद सखी थीं। उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया, ऐ मेरे प्यारे शौहर, ये रोटियां उस साहिल को दे आइए। उन्होंने कहा, ऐ फातिमा, तुम क्या खाओगी? हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, अगर मुझे भूख लगी है तो उसे भी तो लगी है, वो भी भूख से तड़प रहा है। हम दुनिया की आसाइश के लिए तो पैदा नहीं हुए, हमारा मकसद तो सिर्फ अल्लाह की रजा हासिल करना है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने देखा कि फातिमा के हाथ में पानी के सिवा कुछ नहीं है।
फिर वो रोटियां ले जाकर साहिल को दे आए। दिल में कहते जा रहे थे, ऐ फातिमा, क्या तुम जानती हो कि तुम कैसा इम्तिहान दे रही हो? खुद भूखी रहकर दूसरों को खिला दिया, अपना दुख छुपाकर दूसरों को खुश कर दिया। यकीनन अल्लाह तुम्हारी इस सखावत को कबूल फरमाएगा। उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ जिब्राइल, फौरन जाओ, मेरे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर नज़र हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जिस तरह ईसार और सब्र का सख्त इम्तिहान दिया है वो बेमिसाल है। खुद भूखी रहकर दूसरों को खाना खिलाया है, अपनी परवाह ना करते हुए सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए दूसरों को दिया है। अब उनके घर में कुछ नहीं है, तुम उनके लिए जन्नत से खाना ले जाओ। ये हुक्म मिलते ही हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से खुशबूदार रोटियां, ताज़ा खजूरें और शहद लेकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के घर के दरवाजे पर इंसानी सूरत में हाजिर हुए। उस वक्त हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में कुछ न था, वो सिर्फ पानी पीकर दोबारा इबादत में मशगूल थीं। घर के बाहर से एक आवाज़ आई, ऐ अहले बैत। ये आवाज़ सुनकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु चौंक उठे। वो बाहर आए और देखा कि एक निहायत हसीन शख्स हाथ में एक बर्तन लिए खड़ा है। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? मैं आपको पहचान ना सका। उस फरिश्ते की सूरत में आए हुए शख्स ने कहा, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक बंदा हूँ। तुमने जिस तरह अपनी भूख बर्दाश्त करके दूसरों को खिलाया है उस पर अल्लाह बहुत खुश हुआ है, इसीलिए अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत से रिस्क भेजा है। ये सुनकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का दिल कांप उठा, आंखें आंसुओं से भर गईं। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वो खाना देकर रुखसत हो गए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु वो खाना लेकर घर में दाखिल हुए और फरमाया, ऐ फातिमा, जल्दी आओ, देखो हमारा रब कितना अजीम है, उसने हमारे लिए जन्नत से कैसा खूबसूरत रिस्क भेजा है। ये सुनकर हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा आहिस्ता आहिस्ता आईं। जब उन्होंने वो खाने देखे तो हैरत से महबूब रह गईं। मोहब्बत भरी आंखों से बर्तन की तरफ देखती रहीं और दिल में कहने लगी, ऐ अल्लाह, तू कितना मेहरबान है, कितना अजीम है। वो समझ गईं कि ये कोई आम खाना नहीं था, ऐसी खुशबूदार रोटियां और शहद और खजूरें तो जन्नत का रिस्क है। इधर नन्हे हसन व हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा भी आ गए और बोले, अम्मा जान, ये खाना किसका है और कहाँ से आया है? हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, बेटा, ये हमारा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए जन्नत से भेजा है। हसन व हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने कहा, अम्मा जान, क्या ये सच है? उन्होंने फरमाया, हाँ बेटा, ये सच है, ये अल्लाह की रहमत है। उस वक्त हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। सब ने मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। जब उन्होंने वो खाना खाया तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये खाना अल्लाह की मोहब्बत की निशानी था। फिर अगले ही दिन से पूरे मदीना की गलियों में ये खबर आग की तरह फैल गई। हर तरफ चर्चा होने लगा कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर अल्लाह की तरफ से जन्नत का खाना आया है। यहाँ तक कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये खबर पहुंची। ये सुनकर कुछ लोग हैरान हुए, कुछ ने यकीन किया और खुश हुए। बहुत से लोगों का ईमान और मजबूत हो गया, लेकिन दूसरी तरफ कुछ मुनाफिक जो शक करने वाले थे इस बात को मानने को तैयार ना थे। कुछ हंसने लगे। उनमें से एक शख्स एक गिरोह के पास जाकर कहने लगा, क्या तुम वाकई इस अफवाह पर यकीन करते हो कि जन्नत से खाना आ सकता है? उन लोगों ने कहा, अल्लाह चाहे तो सब कुछ मुमकिन है, लेकिन सिर्फ फातिमा के लिए ही जन्नत से खाना क्यों आए?